हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम और एक 15 मार्क का क्वेश्चन देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ये काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में इस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्सप्लेन द पार्लियामेंट्स एंड इट्स कंपोजिशन। यानी भारत का पार्लियामेंट यानी भारत की संसद क्या है ये आपको बताना है और उसका कंपोजिशन कैसा है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। टोटल 15 मार्क के लिए ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ओके, तो इसका जो सिनॉप्सिस है इसमें आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। उसके बाद आर्टिकल 79 क्या कहता है ये बताना है आपको। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा जो है इसका कंपोजिशन। उसके बाद हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा का कंपोजिशन। कंपोजिशन के मायने होते हैं मराठी में रचना। ओके, रचना रचना ये कोई लड़की का नाम नहीं है। रचना मीन्स एक स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सदस्य संख्या उसके मेंबर का, ये यहाँ पे आपको बताना है। ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, इसका कालावधि कितना है, इसका समय कितना है, ये भी आपको बताना है। क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इनका क्वालिफिकेशन क्या है ये आपको बताना है। और उसके बाद आपको लिखना है पॉइंट एक लेजिस्लेशन यानी फंक्शन क्या है, कैसे है पार्लियामेंट के, यानी पार्लियामेंट किस तरह काम करती है ये आपको बताना है। इसमें जो पॉइंट है सेकंड वो है प्रोवाइडिंग द कैबिनेट। उसके बाद है कंट्रोल ऑन कैबिनेट, फिर क्रिटिसिजम्स ऑन कैबिनेट एंड लास्ट में फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन कैबिनेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी भारत जो गणतंत्र है, भारत जो गणराज्य है, उसका पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। एज नोन एज द बाय कैमेरल लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन विच इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, इट इज़ कम्पोज ऑफ टू हाउसेस। और ये जो पार्लियामेंट है जिसको दो सभागृह है, दो हाउसेस है, जिसमें एक आता है काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको राज्यसभा कहते हैं और दूसरा आता है हाउस ऑफ पीपल जिसको लोकसभा कहते हैं। और प्रेसिडेंट जो है प्लेस हिज रोल एज अ हेड ऑफ द लेजिस्लेचर। और प्रेसिडेंट कौन है, इन दोनों सभागृह के क्या है, हेड है। यानी टोटल पार्लियामेंट कैसी बन रही है, एक है राज्यसभा एक है लोकसभा, ये दो, और इनके हेड कौन है, इनके हेड है माननीय प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति क्या होंगे, इनके हेड होंगे। ऐसा इसके क्या है कंपोजिशन है। अब आर्टिकल 79 यानी पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है ये आपको यहाँ पे लिखना है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कंसिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पर यही बताया है कि पार्लियामेंट क्या है, कंसिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति एंड टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। यानी आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट क्या है, तो राष्ट्रपति के साथ लोकसभा और राज्यसभा का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आर्टिकल 18 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी जो राज्यसभा है इनके जो मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बोलते हैं हम राज्यसभा के सदस्य, तो इनका कंपोजिशन कैसा है। यहाँ पे जो सदस्य चुन के जाते हैं उनका कंपोजिशन कैसा है, वो कितनी तादाद में चुन के जाते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम इसका जो कंपोजिशन है राज्यसभा का, तो यहाँ पर तकरीबन 12 जो है खासदार जो होते हैं, एमपी जो होते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और 238 जो है ये है ना क्या करते हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, जैसे हमारे पास जितने भी घटक राज्य है, स्टेट है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट करके देते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। यानी हमें यहाँ क्या पता चला कि राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 250 है, जिसमें से 12 जो है प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं। अब वाइस वर्सा अगर हम लोकसभा की बात करें, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा से टोटल कितने खासदार चुन के जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर नॉट मोर देन 513 यानी 530 से ज़्यादा कैसा होंगे, डायरेक्टली चुन के, ज़्यादा नहीं हम, यानी 530 तक खासदार कैसे चुन के जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली लोगों से, लोगों द्वारा, लोग क्या करेंगे, इनका इलेक्शन करेंगे और इलेक्शन में इनको वोट करेंगे और वोट करके जिता के देंगे। ऐसे कितने 530 होंगे। उसके बाद 20 मेंबर्स जो है
ये है ना, कहाँ से चुन के जाएंगे, यूनियन टेरिटरी जो होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ये 530 वाले स्टेट यानी घटक राज्य से थे, और ये जो 20 है ये यूनियन टेरिटरी, जैसा दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ऐसे जो टेरिटरी है यूनियन टेरिटरी, दादर नगर हवेली हो गया, तो यहाँ से ऐसे चुन के जाइए। इसके बाद है नॉट मोर देन 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू एंग्लो इंडियन, और 2 मेंबर कौन से होंगे, एंग्लो इंडियन के होंगे। ओके, तो ये किसकी कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन है लोकसभा की। अब लोकसभा के कितने टोटल सदस्य संख्या होंगे, ये 530, ये 20 यानी 550 और 2 यानी टोटल कितने होंगे 552। 552 किसके हैं, लोकसभा के, और राज्यसभा के 250। ओके, अब ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा है इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका समय कितना है, इसका कालावधि कितना है। तो यहाँ पर इसमें साफ बताया गया कि राज्यसभा शैल नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी राज्यसभा जो है इसका कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि 2/3 जो मेंबर है इसके हर 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, और उतने ही नवे से इलेक्ट होते हैं। अब इसके बाद है द लोकसभा अनलेस सोनर डिसॉल्व शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर। मगर अगर लोकसभा के बारे में अगर हम देखें, अगर लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती है तो वो 5 साल के लिए इसका समय होगा। ओके, कितने साल के लिए, लोकसभा 5 साल के लिए, और राज्यसभा परमानेंट है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है, जब कभी भी प्रोक्लेमेशन की घोषणा होती है राष्ट्रपति द्वारा, तब क्या होगा, लोकसभा का ड्यूरेशन 1 साल से बढ़ जाएगा, यानी लोकसभा उस टाइम पर 1 साल से बढ़ जाएंगी, उसका जो टाइम है, टाइम पीरियड है, वो 6 साल का हो जाएगा। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जिसको हम खासदार कहते हैं, एमपी कहते हैं, तो इनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले तो कॉमन है कि वो इंडिया का सिटीजन्स होना चाहिए, वो भारत का नागरिक है, तभी उसको खासदार में इलेक्शन लड़ाने का, या खासदार के लिए जो इलेक्शन होता है उसमें उम्मीदवारी जो दी जाती है, तब उसी को ही दी जाती है जो इंडिया का रहीवासी होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन्स होना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर राज्यसभा के लिए वो खड़ा रहता है तो उसके लिए 30 साल उसके उम्र की एज, यानी उसकी एज 30 साल होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए अगर वो खड़ेना चाहता है तो फिर वो 25 साल का होना चाहिए। possesses such other qualification as may prescribed in that behalf of or under any law made by parliament, और उसके पास क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट ने अगर कुछ कानून बनाए हैं एज अ क्वालिफिकेशंस के ऊपर, तो वो सारे के सारे क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, फुलफिलमेंट होनी चाहिए। ऐसे ही लोग कौन हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं। अब फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट के फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट कैसा काम करती है। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट लिखना है, वो है लेजिस्लेशन। सबसे पहले पार्लियामेंट का रोल क्या है कि भाई लेजिस्लेशन यानी कानून बनाना, लेजिस्लेशन मीन्स कानून बनाना, ये काम पार्लियामेंट का है। द बेसिक फंक्शन विच पार्लियामेंट सर्विस इज लेजिस्लेटिंग, ये देखो यहाँ पर ये बताया कि लेजिस्लेटिंग यानी कायदे कानून बनाना, ये काम पार्लियामेंट का पहला काम है। लेजिस्लेटिंग इसेंशियली मीन्स मेकिंग लॉस, कायदे बनाना, प्रोविजंस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द नेशन एट लार्ज, यानी पूरे देश के लिए क्या करना, पूरे देश का काम अच्छे से चलना, इसके लिए कायदे कानून बनाना, ऐसा इसमें बताया है। इसके बाद है प्रोवाइडिंग द कैबिनेट, पार्लियामेंट का दूसरा काम क्या है कि भाई प्रोवाइडिंग अ कैबिनेट, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं दोस्तों, ये किसके होते हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी इनका चयन कहाँ से होता है, पार्लियामेंट द्वारा ही होता है। जो कोई भी पार्टी होती है, अगर उसको लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें आती है चुन के, तो वो और उसको मेजोरिटी मिलती है, तब वो उन्हें क्या करता है, कैबिनेट बनाता है। यानी इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या कोई भी वित्त मंत्री होते हैं, या परराष्ट्र मंत्री होते हैं, तो ये सारे के सारे कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट ही प्रोवाइड करके देता है। पार्लियामेंट का तीसरा काम क्या है, कंट्रोल ऑफ द कैबिनेट, यानी जो भी कैबिनेट हमने अभी बात की थी, कैबिनेट जो है उसका चयन कहाँ से होता है, पार्लियामेंट से होता है, कैबिनेट मिनिस्टर पार्लियामेंट से जाते हैं। मगर यहाँ पर ये बताया गया कि जो भी कैबिनेट मेंबर होते हैं, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, पार्लियामेंट ही करता है। अगर रूलिंग पार्टी लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट, यानी
जो भरोसा जो होता है लोकसभा का, अगर मेजोरिटी नहीं होती है लोकसभा की रूलिंग पार्टी के पास, तो वो पार्टी को क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन देना पड़ता है, उनको राजीनामा देना पड़ता है। जैसा मिसाल के तौर पे अगर पीएम के अगेंस्ट में ऐसा कहा गया कि भाई पीएम के पास मेजोरिटी नहीं है, या सीएम जो होते हैं स्टेट में उनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो वो मेजोरिटी का जो ठहराव होता है, जो रिजोल्यूशन होता है, जिसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस अगर उनके पास नहीं होता तो उनको घर को जाना पड़ेगा, उनको उनके पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अब इसके बाद चौथा काम क्या है पार्लियामेंट के पास, तो क्रिटिसिजम्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ द कैबिनेट, यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है वो काम करती है लोगों के लिए, देश के लिए काम करती है। तो ऐसे कैबिनेट के जो काम हैं उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना, अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो उसको इवैल्यूएशन यानी उसका मूल्यांकन करना, ये दो काम भी कौन करता है, पार्लियामेंट करता है, पार्लियामेंट के मेंबर करता है। अब इसके लिए क्या करता है पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, सरकार को कई तरह के सवाल पूछती है, सरकार से फंडिंग की डिमांड करती है, पूर हो जाए, कभी कभी सैलाब आ जाए, कभी भूकंप हो जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में कैबिनेट से डिमांड करती है कि वो वहाँ पर क्या करें, जो सेवा सुविधा है या फिर कुछ कंसेशन देना है, टैक्स में कुछ रिलीफ देना है तो वो प्रोवाइड करे। इस तरह से वो क्या करती है, इवैल्यूएशन करती है, क्रिटिसिज्म करती है। और जो लास्ट वाला जो काम है पार्लियामेंट का, वो है फाइनेंशियल कंट्रोल। जैसे हमें पता है दोस्तों, हमारे देश का जो बजट होता है, ये बजट कहाँ पर होता है, लोकसभा में पब्लिश होता है। तो ऐसे बहुत सारे बजट्स होते हैं या एक्सपेंडिचर्स होते हैं, है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये पार्लियामेंट में ही उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसको बताया जाता है। क्योंकि पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में जब वो बताते हैं, उसके पीछे का मेन रीजंस क्या होता है कि इनडायरेक्टली वो देश के लोगों को बता रहे हैं कि देखो देश में इतना पैसा है, हम इतना पैसा यहाँ खर्च कर रहे हैं, यहाँ से इतना पैसा आ रहा, हम यहाँ पर टैक्स लगा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर बताई जाती है। और फाइनेंशियल कंट्रोल में ये भी होता है कि जो लोकसभा का जो बजट होता है, हमारे देश का जो बजट होता है, वो डायरेक्ट लोकसभा में ही फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो ये थी हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसके कंपोजिशंस और उसके कुछ फंक्शंस। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।